4.3 में हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो है इंट्रोड्यूस हो चुके हैं. व्हाट इट इज? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर इसके प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने होंगे और कोई भी मेथड काम नहीं कर रही है तो ऑल यू हैव टू डू इज दिस, अप्लाई दिस फॉर्मूला. व्हाट इट इज? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है. तो उसके बाद जो ये पोर्शन है, रूट के अंदर वाला पोर्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. डी इज कॉल्ड व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट यानी कि जो रूट के अंदर वाला पोर्शन है. क्यों है रूट के अंदर वाला पोर्शन? इसके पहले हमने प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं. अगर डी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो होगी तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, यानी कि प्रॉपर सॉल्यूशंस आते हैं. ठीक है. और अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाता है. जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस बी अपॉन टू ए, दो सॉल्यूशंस आते हैं, यानी कि टू इक्वल रियल रूट्स आते हैं. और इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी का डिस्कशन हम इस 10th क्लास में करने वाले ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए कि अगर क्या होगा, रूट के अंदर कोई नेगेटिव आता है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? इमेजिनरी सॉल्यूशन हो जाता है. ठीक है, जिसका हमें डिस्कशन यहाँ करना ही नहीं है. अब बात करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पे. नेचर ऑफ द रूट्स हमें फाइंड करना है और हमें सॉल्व करना है. अगर रूट्स पॉसिबल है तो हमें क्या करना है? सॉल्व करना है. ठीक है. अब देखो 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक प्रॉपर क्या है अपने आप में? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चलो कंपेयर करते हैं. ये क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में प्रॉपर वे में है. जहां पे ए क्या है? देखो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट क्या है? 3. बी क्या है? ये पूरा पोर्शन, यानी कि क्या? माइनस 4 रूट 3. सी क्या है? 4 है. सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया. कंपेयरिंग विथ मेन इक्वेशन. ठीक है. अब ए बी सी आने के बाद हमें क्या करना है? बस फॉर्मूला अप्लाई करना है. नहीं सॉरी, हमें नेचर ऑफ द रूट्स भी तो फाइंड करना है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है. तो हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो यानी कि डी फाइंड करना पड़ेगा. डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर. व्हाट इज बी? बी की वैल्यू है 4 रूट 3 नेगेटिव के साथ, माइनस 4 रूट 3. अब ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, नेगेटिव है नेगेटिव है, 4 था तो 4 है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इज 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? इज 4. डिवाइडेड बाय क्या? सॉरी, नॉट डिवाइडेड बाय. ठीक है. तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज दिस वन. तो अब सॉल्व करते हैं. माइनस था, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा. 4 स्क्वायर इज 4 4 जो 16 इंटू रूट 3 स्क्वायर, यानी कि रूट कैंसिल, यानी कि 3. माइनस इज व्हाट? 4 4 जो 16 इंटू 3. ठीक है. तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 तो जीरो हो गया, डायरेक्टली जीरो हो गया. तो अगर ये पूरा का पूरा पोर्शन जीरो हो गया तो डी इक्वल टू जीरो क्या आता है? तो हमारे पास क्या है? द नेचर ऑफ द रूट्स क्या है हमारे पास? टू इक्वल क्या आएंगे हमारे पास? रियल रूट्स आएंगे. याद रखना ये चीज, टू इक्वल रियल रूट्स आने वाले हैं. चलो इजिली हम फाइंड करते हैं फिर टू इक्वल रियल रूट्स क्या होंगे. चलो देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? देखो फॉर्मूले में माइनस बी होता है, माइनस बी होता है. तो बी की वैल्यू है क्या? माइनस 4 रूट 3 है. ठीक है. फिर क्या होता है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो वो पूरा का पूरा हमने सॉल्व करके कितना निकाला हुआ है? जीरो. तो यानी कि तो जीरो है. डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? 2 इंटू ए. 2 इंटू ए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इज 3. ठीक है. चलो सॉल्व करते हैं. माइनस माइनस इज प्लस. ये क्या बचा? 4 रूट 3. ठीक है. 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या है? 2 इंटू 3. ठीक है. चलो सॉल्व करते हैं. 2 2 ज़ा 4 तो 2 बचेगा. ठीक है. रूट 3 ऊपर है ऑलरेडी अपॉन 3. यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया? 2 रूट 3 बाई 3. अब तुम सोचोगे यार यहाँ पे तो टू सॉल्यूशंस आने चाहिए, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन. तो देखो यहाँ पे क्या था? प्लस माइनस जीरो था. तो यानी कि प्लस माइनस क्या था? जीरो था. यानी क्या था? प्लस माइनस क्या था हमारे पास? जीरो था. तो अगर ये प्लस माइनस जीरो है तो एक बार प्लस काउंट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 रूट 3 बाई 3 आएगा. एक बार नेगेटिव लोगे तब भी क्या आएगा? x इक्वल टू 2 रूट 3 बाई 3 आएगा. तो यानी कि दिस वे वी कैन सॉल्व दिस. ठीक है. लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आता? कुछ नेगेटिव आ जाता. तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है? अगर नेगेटिव आता तो यानी जीरो से छोटा होता. d इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होता. तो ये सॉल्यूशंस क्या आते? इमेजिनरी आते, या फिर हम कहेंगे नो रियल सॉल्यूशन हो जाता. अगर नो रियल सॉल्यूशन होता तो हम इसके आगे सॉल्व करते ही नहीं. ठीक है. तो यानी कि इस फर्स्ट केस में और थर्ड केस में ही हमें क्या करना है? इसके आगे सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन इज टू इक्वल रूट्स. यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? टू इक्वल रूट्स का है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले माइंड में तो ये आना चाहिए कि जो इक्वेशन गिवन है क्या ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है?
द आंसर इज नो। तो कन्वर्ट इट देन, कैसे? मल्टीप्लाई कर देते हैं, के एक्स था मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू टू इज ट्वाइस ऑफ के एक्स प्लस क्या है 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। परफेक्ट है। अब हमारे पास अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल टू 0 से, देन वी कैन इजिली फाइंड इट आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया के, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या होती है एक्स के साथ का कोफिशिएंट, एक्स के साथ क्या है -2k, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो हमारे पास ए बी सी इजिली फाइंड हो गया। अब देखो क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है टू इक्वल रूट्स हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स की डेफिनेशन क्या है भाई, टू इक्वल रियल रूट्स की डेफिनेशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। बिकॉज सॉल्यूशन हैव टू इक्वल रूट्स, सॉल्यूशन इज टू इक्वल रूट्स, इसका सॉल्यूशन क्या है, टू इक्वल रियल रूट्स होना चाहिए वैसे ये, चलो हमने इक्वल रूट्स कर दिया है, तो सॉल्यूशन क्या है अपने आप में टू इक्वल रूट्स वाला है, तो हम क्या कहेंगे डी इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इज इक्वल टू 0। अब रखो वैल्यूज क्या है, बी की वैल्यू क्या है माइनस ट्वाइस ऑफ के, स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा, माइनस था माइनस है, 4 है तो 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज वैल्यू ए इज के, सी की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। सॉल्व करते, माइनस था स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 है स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, के स्क्वायर इज के स्क्वायर, ठीक है, माइनस व्हाट 6 4 जो 24 इंटू के इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ठीक है, अब देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है दोनों में, ठीक है 4 ठीक हो गया, के भी कॉमन है हमारे पास, तो क्या बचेगा हमारे पास 4 आ गया कॉमन, के आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा एक सिंगल के बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव था 4 6 24, एक के था कॉमन आ चुका है इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में अगर हम आते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, या तो ये 4k 0 के इक्वल होगा या k माइनस 6 इक्वल इसके 0 के इक्वल होगा, तो इफ 4k इक्वल टू 0 या फिर क्या k माइनस 6 इक्वल टू 0, अगर k माइनस 6 0 के इक्वल है तो k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो सॉल्यूशन इज 6। तो यहां से एक और सॉल्यूशन क्या है, k की वैल्यू 0 आई, तो या तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, दिस इज द सॉल्यूशन, लेकिन 6 प्रेफर करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब कैसी पॉसिबिलिटी चलो चेक करते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का मतलब क्या है, ये रहा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक क्या होता है ब्रेथ होता है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि क्या whose length is twice its breadth, इसकी जो लेंथ है वो क्या है twice of its what breadth, ठीक है। आगे देखते हैं। एरिया इज 800, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वो कितना गिवन है 800 मीटर, सॉरी 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस इंटू ब्रेथ लिख सकता हूँ, चलो लिखते हैं फिर। लेंथ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस इंटू ब्रेथ, तो आगे क्या है ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है 800, तो b इंटू बी इज वट बी स्क्वायर इज इक्वल टू वट 2 यहाँ जाएगा 2 4 जा 8 400, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 का मतलब क्या होता है 20, वैसे देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन प्रॉपर क्या होता है प्लस माइनस 20 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट हैज देयर शुड बी टू सॉल्यूशंस, तो 2 सॉल्यूशंस आ गए +20 एंड -20, लेकिन हम अभी अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या लेने वाले हैं +20 लेने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल फील की बात चल रही है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। तो यानी क्या है +20, तो b इज इक्वल टू 20 अगर है, ब्रेथ इज इक्वल टू 20 है, तो कितना आ गया लेंथ कितना आ गया 40 आ गया, फिर ब्रेथ इक्वल टू लेंथ अगर कितना आ गई 40 आ गई तो ब्रेथ भी कितना आ गया 20 आ गई, तो क्या ये पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है 20 एंड 40, दिस इज द क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। अब कब पॉसिबल नहीं होगा इसके बारे में सुन लो, जब कभी भी कोई रूट वाला टर्म सॉल्व नहीं होगा ना, अगर ये सॉल्व नहीं होता है तब हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर तुमसे कोई कहे कि यार एक लाइन ड्रॉ करो और उसमें जो है रूट 13 स्टूडेंट होने चाहिए, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, रूट 13 स्टूडेंट क्या मतलब हुआ है, ठीक है। या फिर मैं तुमसे कहूं एक काम करो, एक क्लास में जाओ और उस क्लास से तुम रूट 21 स्टूडेंट को बुला के लेके आओ, तुम कहोगे ये किसी लैंग्वेज है यार, है ना, तो दिस इज इट, तो यानी कि ये कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है,